सर इसी से लिंक्ड है। जैसे कहते हैं कि रावण के पास वो एयरक्राफ्ट था उड़ने वाला, वो क्या है, वो क्या कहते हैं? वो वही युग था जिस समय बहुत सारी चीजें, आप देखो ना, रावण ने पुष्पक विमान भी तो साधना करके मांगा था ना, देवताओं से तो मांगा था। तो एलियंस ने दिया था। देखो पहले के लोग साधना करते थे, वो भगवान को खुश करने के लिए करते थे। आज का आदमी भी भगवान को खुश करने को कर रहा है, लेकिन आज के भगवान सामने नहीं आते। अभी तुम सोचो, तुम शंकर की तपस्या में बैठे, तो तुम्हें बताया है, ओशो ने बताया शंकर का मतलब ये, शंकर का मतलब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, अंदर का शिव जगे, इतना तक तो ठीक है। अब तुम बैठे हुए हो कहीं जंगल में और अचानक आंख खोली और शंकर सामने खड़े, तुम घबरा जाओगे, तुम कहोगे सांप आप लटकाए आदमी कहां से आ गया। तो पहले का आदमी उस वाले शंकर की साधना नहीं करता था जो हमारे अंदर है, पहले का आदमी उस वाले शंकर के लिए साधना करता था जो बाहर है। वो उस तरीके के देवता, अब एलियंस थे, एलियंस छुप के रहते थे ना। अब हो सकता है शंकर का एयर क्राफ्ट जो है वो हिमालय की चोटी पे रहता हो भाई, वो वहां बर्फ के पीछे रहते हो, तो लोग साधना करते थे पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के कि कम से कम हम इतनी दूर तक आ गए, शंकर भी यहां तक आ जाएंगे कभी टहलते टहलते। फिर वो ओम ओम लगातार साउंड कर रहे हैं। अब वो ओम ओम लगातार साउंड कर रहे हैं, अब वो भी घाटी में तुम ओम ओम साउंड करोगे तो गूंजेगी। हो सकता है शंकर कभी टहलते हुए उधर से गुजरे, उन्होंने कहा कोई है मेरा कर रहा है तो देख लेते हैं। अब पूछे भाई काहे तुम इतनी साउंड कर रहे हो, वो शंकर प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो कुछ दे के ही जाते हैं। अरे तुम कनाडा से आते हो, हम तुमसे कुछ भी ना कहें तब भी तो तुम गिफ्ट ले ही आते हो भाई। ऐसे ही शंकर थोड़ा ऊंचे किस्म के, भारत में सब गरीब लोग रहते हैं, कोई बाहर से आता है कुछ गिफ्ट दे ही जाता है। ऐसे ही शंकर बहुत रिच मैन। अब उनने का कुछ पूछा, उनने का भगवान, उनने का कुछ दे, उनने का तू ही मांग ले यार, अपने पास तो बहुत कुछ है, तू मांग, क्या मांगता है। उनने का एयर कार्ड दे दो, उन्हें ले ले यार बहुत पड़े में, तू एक ले ले, है ना। लेकिन तुझसे ही चलेगा, पासवर्ड तेरा ही है। वो शंकर का एयर कार्ड, वो रावण का एयर कार्ड ऐसा नहीं था जिसे जो चाहे यूज कर ले, वो पासवर्ड से चलता था। तो वो तब उस युग में सिर्फ एलियंस की तपस्या होती थी, परमात्मा के लिए कुछ नहीं करते यार थे? आज भी तो तुम परमात्मा के लिए तपस्या कर रहे हो, कहां परमात्मा उस टाइप का है जिस टाइप का तुम्हें बताया जा रहा। मैंने क्या देखो, कंफ्यूजन बहुत खड़े हो गए भाई। जैसे कंफ्यूजन ऐसे खड़े हुए, पहले के लोगों को शंकर की साधना करते थे और शंकर आ जाते थे। फिर शंकर ने कहा हम जहां जाते हैं हर आदमी एयरक्राफ्ट मांग लेता, कहां तक दें हम। तो धीरे धीरे शंकर ने आना बंद कर दिया भाई। एक ने कहा जाओ शंकर से मांगो, जाके शंकर दे देगा। अब वो गुरु जी हैं, सपोज दैट मैं ही हूं, मेरे पास कोई आया, उन्होंने कहा एयरक्राफ्ट चाहिए, मैंने कहा जाओ शंकर की साधना करो, पहुंच गया। अब शंकर आना बंद हो चुके हैं। अब उसने जोर पूरा मार लिया, डायनेमिक पूरा कर लिया, पूरा जोर लगा लिया, वो आया, कहने का भगवान बहुत तपस्या करी, शंकर आए नहीं। मैंने कहा देखो शंकर का अर्थ ये नहीं है, अब हम अपनी भी तो बचाएंगे इज्जत। तो हम उसको कहते हैं शंकर का बेटा अर्थ ये नहीं है, शंकर हमारे अंदर का तत्व है। फिर हम उसे नई नई फिलॉसफी देंगे। असल में जितने ज्ञानी लोग होते हैं बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, नई नई फिलॉसफी दे देते हैं, हम नई नई फिलॉसफी दे देंगे। अब लोग बैठे हैं ओम ओम कर रहे हैं, अपने अंदर से ओम जगा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा। लाखों लोग कर रहे हैं, मैं साफ बात कह रहा हूं, किसी को कुछ नहीं हो रहा। कर रहे हैं, पूरे दुनिया में कितना ओम ओम चल रहा, कोई शंकर जैसा हो गया। ये दो चार लोगों ने मंदिर खड़े कर लिया, तुम उन्हीं को शंकर मान रहे हो। तो ये बीच के लोग जो मीडिएटर्स होते थे, उन्होंने कंफ्यूजन्स क्रिएट किए। अब तुम उस शंकर की साधना कर रहे हो जो अब आता ही नहीं है, और उस शंकर की साधना उसी ढंग से कर रहे हो जिस ढंग से उसे बुलाया जाता था, और गुरु जी ने कह दिया ये उस शंकर की साधना है जो तुम्हारे अंदर से जगेगा। तो बात गड़बड़ हो गई, नहीं हो गई। वो ट्रिक उनके लिए थी जो असल में आते थे, और इंप्लीमेंट उनके लिए कर रहे जो असलियत में है ही नहीं। तो कोई चीज कैसे संभव होगी? सारा तुम्हें, इसीलिए कहते हैं धर्मों ने भटकाया, और बड़ी जिम्मेदारी है धर्म गुरुओं की। लेकिन वो वही तुम्हें बातें कहेंगे जो किताबों में लिखी। पहले शंकर आते थे, अब उनसे पूछ लो अब क्यों नहीं आते, तो फिर वही उनके पास जवाब, तुम सच्चे नहीं हो तो तुम्हें दिखाई नहीं देते। अब बताओ ये कौन प्रूव करेगा हम सच्चे हैं कि नहीं। सो पुराने लोग फिर एनलाइटनमेंट के लिए नहीं कुछ करते थे। देखो जैसे अब हम एनलाइटेडमेंट का क्या है, एनलाइटेडमेंट की अगर परिभाषा करने बैठो या सही से बात करो, एनलाइटमेंट का अर्थ है बुद्धि का प्रकाश से भर जाना। प्रकाश का ना समझ से,
अगर तुम बुद्धि से समझ से भर गए तो तुम जहां हो एनलाइटेड ही हो। तुम्हारी बुद्धि में अब समझ से भरा कंफ्यूज नहीं होता। समझ का मतलब है, अब देखो तुम रात को इसी कमरे में तुम रात को उठ के चलो तो तुम टटोलोगे बेड कहां है, तो कंफ्यूजन है ना। लाइट जली, नो कंफ्यूजन। लाइट जल गई, नो कंफ्यूजन। तो जिस आदमी के पास कंफ्यूजन नहीं है वो एनलाइटेड। जिस बात में तुम कंफ्यूज हो बस उस बात में तुम एनलाइटेड नहीं हो। प्रकाशमय, एनलाइटमेंट का एक ही अर्थ है प्रकाशमय। प्रकाशमय की एक ही पहचान है और वो है कंफ्यूजन रहित। अब एनलाइटमेंट का कोई ऐसा अर्थ तो नहीं है कि जिसके पास सब दुनिया के लोग आ रहे हैं। एनलाइटमेंट का कोई ऐसा अर्थ नहीं जिसपे सब टपक पड़ा। अब कोई मुझसे पूछे एनलाइटमेंट का, तो मैं कह सकता हूं मेरा भाई एनलाइटमेंट समझ के स्तर की खूब है। मैं हर चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझ लेता हूं, संदेह किसी चीज में करता नहीं, जो करना है फुलफिल होके करता हूं। अब वो कहे आप एनलाइटेड हो तो आप मुझे शक्तिपात करके दिखाओ। अब भाई मैं एनलाइटेड हुआ तो मैं कहूंगा कि मैं क्या करूंगा कि तू कहेगा। एक आदमी ने मुझसे कहा आप एनलाइटेड हो तो आप मुझे कृपा करके सब लिख के बता दो स्वामी जी कि इसका जवाब क्या है, प्रेम क्या। तो मैंने कहा प्रेम क्या, ये जवाब इतना लंबा लिख के कैसे बताऊं, बेटा फोन कर लो। बोले मेरे पास तो पैसे नहीं। तो मैंने कहा भाई तो फिर मैं नहीं बता सकता। बोले आप कैसे एनलाइटेड हो, आप पे का करुणा ही नहीं है। अब मैंने करुणा का मतलब क्या, तेरे यहाँ बर्तन मांजू, ये कोई करुणा का मतलब है? हम इतनी मुश्किल से एनलाइटेड हुए थे बर्तन मांजने के लिए। अगर तुम्हारे अर्थों में कहूं तो एनलाइटमेंट बड़ा मुश्किल क्रिया है, तो इतनी मुश्किल क्रिया की थी बर्तन मांजने के लिए। अरे मेरी मर्जी नहीं मांजता, जा। अब समझो मेरी बात को। तो वो आदमी जो कह रहा है कि आप में करुणा नहीं है, वो भी उसने किताब में पढ़ लिया। क्योंकि करुणा का मतलब होता है एनलाइटेड व्यक्ति जो जो कहेगा वो मान लेगा। तुम्हारे दोस्त ने कहा कि स्वामी जी कुछ ऐसा कर दो कि मेरी जॉब बनी रहे, कोई आशीर्वाद दे दो। अब ये तो फिर हद हो गई। मतलब मैं ऐसा हो गया, जो जो मुझसे जो चाहेगा वो मैं करूंगा, मेरी अपनी कोई समझ ही नहीं है। तो मैं एनलाइटमेंट को उपलब्ध हूं या कोई बेवकूफ हूं? अगर तुम्हारे तरीके से मैं चल रहा हूं इसका मतलब मैं फूल। अगर मैं मेरे तरीके से चल रहा हूं और मैं मेरे प्रकाश की समझ में आपको ऐसा बना रहा हूं कि आप प्रकाश से खुद भर जाओ, ये मेरे एनलाइटमेंट को सिद्ध करेगा। ना कि ये बात सिद्ध करेगी कि आप अपने अंधेरे में ही कहो कि स्वामी जी थोड़ी देर के लिए टार्च ले आओ, मुझे दिखा दो, फिर चले जाना। सर समझ तो बन जाती है, इसका मतलब फिर कोई रिद्धि सिद्धि नहीं आती अंदर को, जो कहते हैं ये सारा कुछ जो शक्तियां अनोखी जिसके पास तुम कहते हो। मुझे एक आदमी बताओ, ब्रेन ज्यादा वर्क करना शुरू कर देता है, जैसे देखो हाँ ब्रेन ज्यादा वर्क करना शुरू कर सकता है। लाइक साइंटिस्ट कहते हैं 7%, और उसके बाद जो अब यहाँ रुक जाना। 7% 1000% का एक मतलब होता है। वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि आइंस्टीन ने अपने दिमाग को 8% 9% इस्तेमाल किया था। नहीं, मैं कहता हूं आइंस्टीन ने अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल किया। लेकिन वो कैसे? इधर कोई कहता है कि इधर 25% कला होती है, 5% तर्क होता है ना, इतने % इमोशन होता है। तो दिमाग के भी तो हिस्से बटे हैं ना। तो तर्क का एरिया 8%, तो उसने 8% यूज कर लिया पूरा। तो क्योंकि वो विज्ञान का ही काम कर रहा था, उसने 8% पूरा कर लिया, तो 100% मान लो। तो अब कोई कहेगा कि अगर उसने 8% यूज कर लिया था, यानी विज्ञान का सब यूज कर लिया था, तो वो सारी बातों का जवाब दे गया होता। ये तर्क आ सकता है। तो मैं यहां पे ये बात कहूंगा कि 8% उसने यूज कर लिया था, उसके दिमाग में तो नॉलेज आ गई थी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जगत तो नहीं तैयार था। नहीं समझे? तो जगत तैयार नहीं था, इसलिए एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो पाए। जैसे मैं हूं, बहुत से आइडियाज मुझे आते हैं कि इस तरीके की चीजों पे काम होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास सुविधाएं नहीं, वो लोग नहीं, तो मैं मर जाऊंगा उन चीजों को लिए हुए। तो ऐसे हालात में मैं मर गया तो आप मुझ पे ब्लेम तो नहीं कर सकते कि इसने दिमाग यूज नहीं किया। आप तो उससे यूज करोगे कि यूज किया होता तो हमें खुद दे के गए होते। अरे तुम पात्र नहीं थे, हम कहां से दे जाते?
आप मेरी बात समझ रहे? तो सर हम्म। इसका मतलब तो फिर आइंस्टीन भी इनलाइटेंड ही हो गया। मैं तो इनलाइटेड कहता हूँ, वो इनलाइटेंड आदमी था। मैं कहता हूँ आइंस्टीन इनलाइटेड था। अरे उसके सब साधुओं जैसे तुम्हारे लक्षण हैं, लंबे लंबे बाल, अजीब सी जिंदगी, कोई ज्यादा झंझट नहीं करना, अपने में जीते रहना, कोई संदेह नहीं, जो करने की तमन्ना वो कर लिया। और एनलाइटमेंट के क्या लक्षण है? अब तुम एनलाइटमेंट को पुरानी परिभाषा नए पे मत लागू करो, वहां से झंझट हो जाएगा। अब पुराने वाले शंकर की परिभाषा तुम आज वाले शंकर पे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम पुरानी परिभाषाएं आज वाले पे इंप्लीमेंट मत करो, वो उन पे ही रहने दो। अब नए वाले शंकर की परिभाषाएं कर लो। अब तुम्हें क्या लगता है कृष्ण अगर आज होते तो आज भी वो बांसुरी बजा रहे होते? नहीं भाई, नया नया कुछ ट्रैक सूट वगैरह ले लिया होता, कुछ और तरीके की चीजों में काम कर रहे होते, बांसुरी की जगह थोड़ा सा गिटार विटार कुछ अपना आजकल बढ़िया सा होता, कोई रॉक वॉक बैंड में काम कर रहे होते। लेकिन अब तुम सोचो नहीं, अब कृष्ण है तो बांसुरी बजाएंगे। हो सकता है वो इतने दिन से बोर नहीं हो गए होंगे, 5,000 साल से बांसुरी बजाएंगे। जो आदमी इंस्ट्रूमेंट का शौकीन है, लाइटेड है, वो नए नए यंत्र सीखेगा भाई। नए नए यंत्र सीखेगा, एक ही में रहेगा। न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ, असल में दिक्कत ये हो रही है, हम 10,000 साल पुराना, 5,000 साल पुराना अखबार पढ़ रहे हैं और आज पढ़ रहे हैं, तो फील ये हो रहा है कि ये ऐसे ही हैं, लेकिन आज वो कहीं हैं। 2 साल पुराना अखबार पढ़ाएं और तुम 2 साल पुराना अखबार पढ़ो तो तुम्हें अखबार तो लगेगा आज ही जैसा है, लेकिन तारीख तुमने देखी नहीं 2,000 साल पुरानी, तो तुम कंफ्यूज रहोगे। तो कंफ्यूजन तब जाते हैं जब अखबार खरीदने से पहले आप उस डेट को भी देख लो। मुझे याद आ रहा है, मैं बहुत छोटा था, अपनी सिस्टर के साथ यात्रा कर रहा था, हम रायबरेली से आ रहे थे, तो उस समय अखबार 1 रुपए का मिला करता था। तो हमारे पास एक बैठे हुए थे व्यक्ति सीट पे ही, तो बाहर अखबार वाला अखबार बेचा, अखबार अखबार अखबार। वो अखबार नहीं ले रहे थे, लेकिन जब ट्रेन चल दी, थोड़ी सी चल दी, उन्होंने एकदम अखबार वाली, हाँ, वो आया, अखबार देना। चलती चलती ट्रेन में उन्होंने अखबार लिया, 1 रुपया उसको पकड़ा दिया। मेरी सिस्टर ने कहा कि आप इतनी देर से अखबार नहीं लिया, चलते हुए अखबार ले रहे। उसने कहा मेरे पास सिक्का था ना, खोटा था वो, तो मैंने चला दिया। खोटा सिक्का चला, ठीक है। सिस्टर बोली ठीक है, लेकिन फिर अखबार देखा तो हैरान लगा, अखबार भी 2 हफ्ते पुराना था, क्योंकि वो रद्दी उतना गड्डी लिए होते ना, उन्होंने कहा ऊपर का अखबार आज वाला, ये वाला नीचे वाला। उन्हें भी तो तुम जैसे बहुत लोग खोटे सिक्के पकड़ा चुके, तो वो भी जानते हैं चलती ट्रेन में अगर किसी को देना है तो फिर कौन सा देना है। तो खोटे सिक्के से जो हाथ लगेगा वो पुराना ही अखबार हाथ लगेगा, वो किसी काम का नहीं। तो इसलिए हम वर्तमान में जब बात करते हैं तो हमें वर्तमान के व्यवहार के हिसाब से बात करनी चाहिए। जैसे पूरे संबंधों में सारी पति पत्नियों में लड़ाइयां चलती हैं, उसका आधार भी पुराना अखबार है। हर पति पत्नी आपस में लड़ रहा है, तू पहले ऐसी दिखती थी, तेरा फिगर अच्छा था। पत्नी कह रही पहले तो तुम मुझे रेस्टोरेंट ले जाते, तब नहीं ले जाते। असल में वो पुराने अखबार पढ़ रहे हैं, शादी हुई थी उस समय का अखबार पढ़ रहे हैं, और उस अखबार को आज पढ़ पढ़ के सबको सुना रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। अरे तुझे बार बार पहले ले जाता था रेस्टोरेंट, तो तू दिखती भी तो कैसी थी, ले जाने में मजा आता था, आज कैसी दिखती। पुराने अखबार वर्तमान में लागू नहीं होते। अब वर्तमान में तो ये लागू होना चाहिए। अच्छा जी, आप देखो 10 साल पहले हम लोग शादी हुई थी तो हम लोग कितने अच्छे रेस्टोरेंट में जाते थे, मैंने वो नाइटी पहनी थी ये, तो हम लोग ऐसा करते हैं, कल जो है हम लोग पिकनिक मनाने एक वहां चलेंगे पार्क में, मैं खाना बना लूंगी, आलू के परोठे बना लूंगी 3-4, और ये ऐसे करके। तो अगर कोई ऐसी बात कर रही, वो समझ रही कि मैं वैसी फिट नहीं रह गई और वैसे ही नहीं रह गया सब मामला, तो वर्तमान में 10 साल बाद हमको एंजॉयमेंट के लिए पिकनिक मनाने जाना चाहिए, और फालतू का खर्चा करने का कोई रीजन नहीं रहा, और वो हमको उस तरीके से करना चाहिए। मैं यहां तक कह दूं कि बहुत लोग गलत तरीके की धारणाओं से भरे होते हैं प्रेम संबंधों को लेकर। इनको सबके पास पहले की कल्पना है।
सर वो नुकसान प्रॉब्लम यही है पहुंचाते ना कि ऑलवेज जब भी इनलाइटमेंट आती है साथ में रिद्धि सिद्धि ये शक्तियां का किसने पक्का कहा? कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर दे देता है कोई। जो भी ऐसा एग्जाम्पल देता हो, बार बार कह रहा हूं बिल्कुल साफ, जो भी ऐसा एग्जाम्पल देता हो रिद्धि सिद्धि का, तू मेरे सामने ले आ, मैं उसकी रिद्धि सिद्धि देख लेता हूं। किसी को भी अगर सिद्धि है तो कोई ऐसी चीज प्रकट करके दिखाए जो कि इस पृथ्वी पे बनी ना हो, इस पृथ्वी पे वो मैटर पाया ही ना जाता हो, तब तो मैं रिद्धि सिद्धि पकड़ूं। जैसे सर अगर आ गए तो चिंगारी तो कहीं होगी ना, फिर कुछ ना कुछ तो है। मैं क्या कह रहा हमारा हूं, यही बात एलियन है थे, बेटी। अब एलियन थे और नेपोलियन है, नहीं समझे? एलियन थे, नेपोलियन है, ये है। चिंगारी थी, आग में नेपोलियन, ऐसा है। तुम इसको ये कहते हो अगर आग है तो चिंगारी भी तो कहीं होगी, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ता ये है कि चिंगारी कभी रही होगी, अब केवल राख रह गई है और तुम उसमें चिंगारी ढूंढ रहे हो। है साइंस ही थी वो, एलियंस की दोबारा साइंस ही की थी। हाँ। अरे यार आज का ये मोबाइल कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तुम्हें नहीं लगती? हर आदमी हाथ में लेके घूम रहा है। आज से 500 साल पहले तुम्हें अभी हम टाइम मशीन में डाल के पीछे कहीं चले जाओ तो फिर पता लग जाएगा कि अभी क्या था। 200 साल पहले मोबाइल लेके पहुंचोगे, तुम्हें लोग देवता समझ लेंगे, पैरों गिर पड़ेंगे और क्या। और फिर हर आदमी तुमसे कहेगा हमें दे दो। सर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है सर फिजिकली? नहीं, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मैटर के तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में जिस तरफ बढ़ रहे हैं ये पॉसिबल हो सकता है। Audio Jungle.